And hello guys, you all are welcome in today's session of CSIR NET Life Science. And this is the second test. So let's begin. First of all, read this section. So this session questions are based on this syllabus. Topic है structure of atom, molecules and chemical bonds, stabilizing interactions, principle of biophysical chemistry और इसी से जुड़ा हुआ सारे के सारे क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड टेस्ट को देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस क्वेश्चन, हाउ बफर हेल्प इन प्रिवेंटिंग ड्रास्टिक स्विंग इन पीएच। तो ऐसे यहाँ पे बफर एब्जॉर्ब एक्सेस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू प्रिवेंट increase or decrease in pH. An example is bicarbonate system in human body. Buffer absorb extra hydrogen ion to prevent increase or decrease in pH. An example is the bicarbonate system in the human body. Buffer absorb excess hydroxide ion to prevent increase or decrease in pH. And again bicarbonate system in the human body. Buffer absorb excess hydrogen and hydroxide ion to prevent increase or decrease in pH. And example is the carbonate system in the human body. क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हो तो आप आंसर स्टार्ट कर सकते हो। कैसे बफर हेल्प करता है पीएच में, अगर जो उतार चढ़ाव होता है उस उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि आपका ब्लड भी क्या है, एक बफर सोल्यूशन है। और ब्लड बफर सोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड अपने पीएच में होने वाले चेंजेस को वो मेंटेन कर लेता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ये। इसको याद रखना आप लोग। यहाँ पे बफर कैसे काम करता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके या उसको रिलीज करके। समझ पा रहे हो? एंड दे कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। बफर में क्या होता है? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस होता है। बाइकार्बोनेट सिस्टम में जो ह्यूमन बॉडी में होता है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन एक्ट्स एज ए बफर पेयर टू रेगुलेट पीएच इन ब्लड। So the right answer is A. Why can some insect walk on water? तो ऐसे यहाँ पे insect can walk on water because of its high surface tension. Insect can walk on water because it is a polar solvent. Insect can walk on water because they are less dense than water. Insect can walk on water because they are denser than water. आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो आप लोगों को शायद सरफेस टेंशन कुछ याद आ रहा होगा। वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि क्या होगा? और राइट आंसर क्या होंगे? तो राइट आंसर कर सकते हो, इसका आंसर क्या होगा? ए। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है ये, और वाटर मॉलिक्यूल पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आ गया ना, इंसेक्ट क्या होगा? ये इसलिए चूंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, और बिकॉज ऑफ दैट इंसेक्ट कैन स्टे ऑन वाटर। लेकिन अगर इसी वाटर पे किसी ऑयल का छिड़काव कर दो तो क्या होगा? इसका सरफेस टेंशन क्या होगा? घट जाएगा। जैसे सरफेस टेंशन इसका घटेगा वैसे इंसेक्ट क्या होगा? इस पानी में डूब जाएगा। इसको आप लोग याद रखना। एक अनदर क्वेश्चन, पोटेशियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 19, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लोगों को लिखने आ रहा होगा तो बिल्कुल आराम से लिख जाओगे। चार चॉइस दिया हुआ है। सेल, इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? SPDF आपको याद आ रहा होगा। आप लोग बताओ, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज द सी। सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि आप जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? 1s2। आप लिख कर देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, देन
4s1, pp6 और 4s1, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जब लिखे होता है ऐसे लिखते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा 1 2 3 आर फुल एंड सेल 4 हैज 1 इलेक्ट्रॉन। सेल जो चौथा सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सेल 1 भी फुल है, सेल 2 भी फुल है, सेल 3 भी फुल है, सेल 4 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो द राइट आंसर हियर इज द सी। चलते हम लोग अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, Which type of bond exemplify a weak chemical bond, covalent bond, hydrogen bond, ionic bond और non-polar covalent bond? इन चारों में आप लोग आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन जो कार्य इसको गौर से पढ़िए। आप सबको पता है कि इन चारों में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या होगा, वो वीक बॉन्ड होगा। सो राइट आंसर हियर इज द बी। अब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों वीक बॉन्ड होगा, तो ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा जो बनता है वो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच से बनता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया। तो मान लो क्या होगा कि ऑक्सीजन के कारण ये जो बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है और ये कभी भी टूट सकता है ये, एंड दैट्स व्हाई इट इज द वीक बॉन्ड। इसको याद रखिए आप लोग, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अपनी तरफ ज़्यादा जोर से उसे खींचेगा। हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उससे बहुत कम होता है, इसलिए इस स्थिति में ऐसे कोई भी बॉन्ड क्या होगा वो कमज़ोर हो जाता है। जहाँ पे एक तरफ चाहत हो एक तरफ चाहत कम हो वो बॉन्ड टूटता ही टूटता है। जैसे दोस्ती भी होता है, दोस्ती में भी होता है, एक बहुत दिलो जान से चाहत है और दूसरा मतलब बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा हो, तो टूटेगा ही टूटेगा ना। तो चलो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आप बना के देखो इसको। Electrons are unequally shared in polar covalent bond. Electrons are equally shared in non-polar covalent bond. Hydrogen bond are weak bond based on electrostatic force. Ionic bond are generally stronger than covalent bond. इस क्वेश्चन का जब आंसर करोगे तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो वैसे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग बताइए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली शेयर्ड इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीक बॉन्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल सही है। आयनिक बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्टेटमेंट क्या हो गलत हो जाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड टिपिकली क्या होता है वो वीकर होता है देन कोवेलेंट बॉन्ड, because ionic bond forms as a result of electrostatic attraction between positive and negative charge ion, while covalent bond forms by sharing of electron between atoms, and that's why the D is the right answer here। तो D इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं इसमें। Whenever you are practicing this set and if you have any questions, so do write your comment in the comment box of this video so that I read and reply in the real time possible. What happens to the pH of solution when acid are added? जब किसी सॉल्यूशन में अगर एसिड को डालोगे तो उसके pH में क्या बदलाव आ जाएगा। The pH of solution डिक्रीज करेगा, the pH of solution इंक्रीज करेगा, the pH of solution increases and then decreases and the pH of solution stay the same। क्या उस सोल्यूशन का पीएच घट जाएगा, क्या उस सोल्यूशन का पीएच बढ़ जाएगा, क्या उस सोल्यूशन का पीएच पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, और क्या उस सोल्यूशन का पीएच हमेशा एक जैसा बना रहेगा। इसका आप आंसर राइट आंसर करके देखो। द राइट आंसर हियर इज द ए, द पीएच सोल्यूशन डिक्रीजेज। डिक्रीज क्यों करेगा, व्हेन यू आर एडिंग एसिड टू ए सोल्यूशन
then it increases the concentration of hydrogen ions and leading to decrease in pH. जैसे ही हाइड्रोजन आयन का concentration बढ़ेगा, pH क्या होगा, घटेगा. is because acid donate proton and increasing the acidity of the solution. एसिड क्या करता है, एसिड डालने पर एसिड जो है ना प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, जिससे क्या होगा, सोल्यूशन का जो एसिडिटी होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा. नतीजा क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा, वो घट जाएगा. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे लगा लो, ए इज द राइट आंसर. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अ सिंगल कार्बन एटम कैन बॉन्ड विथ. बहुत आसान इसका चॉइस है. क्वेश्चन A4 होगा, B1 होगा, C6 होगा, D2 होगा. कार्बन के विषय में आप लोग सब लोग जानते हो, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है. और टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ, कार्बन एटम कैन बाइंड विथ 4 डिफरेंट एटम्स. द राइट आंसर हियर इज द ए. सिंगल कार्बन एटम कैन form up to 4 covalent bond with other atom due to its ability to form 4 valence bond. And this characteristic allow carbon to form a variety of complex organic molecule. I hope you will understand the answer. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट, वाई डू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स विद इन वाटर मॉलिक्यूल्स. चॉइस इसका है हाइड्रोजन आयन. चॉइस इसका पढ़िए. हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, जनरेटिंग ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज नियर द हाइड्रोजन एटम. दूसरा पढ़ो आप लोग. हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, जनरेटिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नियर द हाइड्रोजन एटम. दूसरा पढ़ कर देखो. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जनरेटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज नियर द ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जनरेटिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नियर द ऑक्सीजन एटम. So out of the 4 choice, which one is correct? Now solve this. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी. नाउ व्हाई सी? क्यों सी होगा? As you know, in a water molecule, oxygen is more electronegative than hydrogen, meaning it has a greater affinity for electrons, and as a result of that, the electron in the covalent bonds are pulled closer to the oxygen atom, generating a partial negative charge near the oxygen atom and partial positive charge near the hydrogen atom, leading to a polar covalent bond. Remember the explanation. Oxygen is more electronegative than hydrogen, generating a partial negative charge near the oxygen atom. In a solution, what kind of molecules bind up excess hydrogen ion? इस solution में इस तरह का मॉलिक्यूल एक्सेस हाइड्रोजन आयन को बांधने का काम करता है. एसिड, बेस, डोनेटर और आइसोटोप. तो राइट आंसर आए आप लोग. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बेस. इट्स ए बेस, because in solution a base molecule binds up excess hydrogen ions by accepting them, thereby reducing the acidity of the solution and increasing its pH. I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे. So next, take the next question. Read this question. Which of the following statement is not true? तो वाटर के विषय में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वाटर इज पोलर. वाटर कैन स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई एयर. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द अर्थ एटमोस्फेयर. तो द राइट आंसर क्या होगा इसका? वाटर इज पोलर, तो ये तो सही है. वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है. वाटर कैन स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाई एयर, ये भी सही है. तो जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज लाएगा और उसको स्टेबलाइज कर ही देगा. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. यस, क्योंकि वाटर क्या है, लाइफ के लिए ज़रूरी है. बिना वाटर के कोई भी आयंस ही नहीं बनेगा, एंड दैट्स वाई. और डी क्या है यहाँ पे?
वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द अर्थ एटमोस्फेयर। तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। While water vapor is present in the Earth's atmosphere, it is not the most abundant molecule. The most abundant molecule in the Earth's atmosphere is the nitrogen gas, and their percentage is 78%. नाइट्रोजन का परसेंट क्या है, 78% से ज़्यादा होता है एटमोस्फेयर में, है ना। तो द राइट आंसर हियर इज द डी। क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो डी इज। one more thing what I would like to say, and this is the courses for CSIR Net Life Science Experience, and this is our contact details. This is about our CSIR Net Life Science program, and if you are preparing for civil services, so you should also join with geology optionals at sciences, and this is the our Telegram channel. So please do write your precious comment in the comment box of the video and subscribe this channel in order to get early information about the video. Thanks.